आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सिविल जज परीक्षा को लेकर एक अहम फैसला आया है। बार काउंसिल में नामांकन नहीं होने के बावजूद भी अब इस परीक्षा में भाग लिया जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल जज की परीक्षा में वो उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनका बार काउंसिल में नामांकन नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में आदेशित किया है कि एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वो अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे भी उसी जांच से गुजरना होगा जिससे दूसरे उम्मीदवार को गुजरना होगा जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सीजीपीएससी को सिविल जज की परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि को 24 जनवरी 2025 से 1 महीने तक के लिए आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली विनीता यादव विधि स्नातक है, जिसने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से विधि में डिग्री प्राप्त की है। वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सिविल जज परीक्षा 2024 में शामिल होने की इच्छुक थी, लेकिन वर्तमान में वो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है तथा पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसे 1961 के अधिनियम के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 49 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने से वैधानिक रूप से रोक दिया गया है, जो किसी भी पूर्णकालिक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के नामांकन पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी अधिवक्ता शर्मिला सिंघई के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में सुनवाई हुई। 22 जनवरी को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि फिलहाल याचिकाकर्ता को अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि वो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है। चूंकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 24/1/2025 है, इसलिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को निर्देश देते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 22 जनवरी से 1 महीना बढ़ा देने के आदेश दिए। इसके अलावा विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देगा, भले ही वे 1961 के अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित ना हो। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश प्रतिवादी के रूप में लागू होगा, न कि व्यक्तिगत रूप से, और यहाँ तक कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त राहत के लिए इस उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उन्हें भी वर्तमान आदेश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं ये भी कहा गया, जैसा कि पूर्वोक्त शीर्ष न्यायालय के 6 निर्णयों के प्रकाश में है, संबंधित प्रतिवादी अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सीजीपीएससी के अधिवक्ता अनिमेश तिवारी को निर्देश दिया कि वे इस आदेश को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को तत्काल सूचित करें। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को रखी गई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।